अस्सलाम वालेकुम। आज हम मश्क़ सेट 2.1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, कोई दो मुरब्बई मसावतें लिखिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी दो मुरब्बई मसावतें लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, m की दूसरी जमा 4m मनफी 6 मसावी 0। ये हो गए मुरब्बई मसावत, क्योंकि हमें मालूम है मुरब्बई मसावत में उसका सबसे बड़े से बड़ा दर्जा 2 होता है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा दर्जा 2 है, इसलिए ये मुरब्बई मसावत है। और इसमें एक ही मुतग़य्यर होता है। यहाँ पे दोनों में देखेंगे तो मुतग़य्यर एक ही है, m, इसलिए ये मुरब्बई मसावत है। इसी तरह दूसरी मसावत बनाएंगे, 4n की दूसरी मनफी 5n जमा 6 मसावी 0। 4n की दूसरी मनफी 5n जमा 6 मसावी 0। इसमें भी देखेंगे तो एक ही मुतग़य्यर है और बड़े से बड़ा दर्जा 2 है, इसलिए ये भी मुरब्बई मसावतें है। और एक एक बनाएंगे। तीसरी, y की दूसरी मसावी 5y मनफी 10। y की दूसरी मसावी 5y मनफी 10। ये भी मुरब्बई मसावत है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दर्जा 2 है और एक ही मुतग़य्यर है। अब यहाँ पे देखेंगे ये मियारी सूरत में नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कि कोई दो मुरब्बई मसावतें बनाना है। यानी मुरब्बई मसावत यानी जिसका सबसे बड़े से बड़ा दर्जा 2 हो, तो ये मुरब्बई मसावत कहलाएंगी। और एक एक बनाते हैं। ये हो जाएगा 9a की दूसरी मनफी 4 जमा 8a मसावी 0। यहाँ पर भी देखेंगे इस मसावत में भी 9a की दूसरी मनफी 4 जमा 8a मसावी 0। इसमें भी मुतग़य्यर 1 है और बड़े से बड़ा दर्जा 2 है, इसलिए ये दी गई मसावत ही मुरब्बई मसावत कहलाती है। मश्क़ सेट 2.1 में दूसरा सवाल है, दर्ज झेल मसावतों में से मुरब्बई मसावतें पहचानना। यहाँ पे 6 मिसालें दी हुई है, तो 6 को हमको क्या करना है, पहचानना है कि इसमें से मुरब्बई मसावत कौन सी है और मुरब्बई मसावत कौन सी नहीं है। जिसमें सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला है x की दूसरी जमा 5x मनफी 2 मसावी 0। हमें मालूम है मुरब्बई मसावत पहचानने के लिए देखना है कि सब इसमें मुतग़य्यर कितने हैं। तो इसमें देखेंगे मुतग़य्यर 1 है और वो x है। और इसके बाद देखा जाता है कि सबसे बड़ा दर्जा यानी क़ुव्वतनुमा कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा 2 है, तो हमें मालूम है मुरब्बई मसावत में सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा या दर्जा उसका 2 होता है, इस वजह से मुरब्बई मसावत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दी गई मसावत में एक ही मुतग़य्यर है और बड़े से बड़ा क़ुव्वतनुमा या दर्जा 2 है, इसलिए दी गई मसावत मुरब्बई मसावत है। जिस मसावत में भी एक ही मुतग़य्यर और सबसे बड़े से बड़ा क़ुव्वतनुमा या बड़े से बड़ा दर्जा 2 हो, वो मुरब्बई मसावत कहलाती है, इसलिए ये भी मुरब्बई मसावत है। इसमें दूसरी मिसाल दी गई है, y की दूसरी मसावी 5y मनफी 10। y की दूसरी मसावी 5y मनफी 10। हम यहाँ देखेंगे इसमें भी से एक ही मुतग़य्यर है और बड़े से बड़ा दर्जा 2 है, लेकिन यहाँ पे मियारी सूरत में नहीं है। लेकिन हमको सवाल क्या है कि इसमें सिर्फ हमको पहचानना है कि मुरब्बई मसावत है या नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको क्या करेंगे, मियारी सूरत में बनाएंगे। तो ये हो जाएगा y की दूसरी, ये मसावी के इधर y वाला है तो ये इधर आके हो जाएगा, जमा में था तो इधर आके मनफी 5y, ये मनफी 5y मनफी 10 इधर मसावी के इधर है, इधर आके हो जाएगा जमा 10 मसावी
सिफर। ये हो गया y की दूसरी मनफी 5y जमा 10 मसावी सिफर। ये हो गया मियारी सूरत। अब इसमें देखेंगे एक ही मुतग़ैर है, वो है y, और इसका बड़े से बड़ा दर्जा 2 है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि दी गई मसावत भी क्या है, मुरब्बई मसावत है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे दी गई मसावत में एक ही मुतग़ैर है और इसका दर्जा या क़ुव्वत नुमा बड़े से बड़ा 2 है, इसलिए दी गई मसावत मुरब्बई मसावत है। तीसरी मसावत दी गई y की दूसरी जमा 1/y मसावी 2। अब हमें मालूम है जिसमें एक मुतग़ैर और सबसे बड़े से बड़ा दर्जा 2, लेकिन यहाँ पे बटे में, तो हमको मालूम है जो भी बटे में रहता हम उससे क्या करते हैं, उसे ज़रब देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फिर मसावत को y से ज़रब करने पर, यहाँ पे हम जो बटे में है y, तो इसलिए हम y से क्या करेंगे, मसावत को ज़रब करेंगे। तो ये हो जाएगा y ज़रब y की दूसरी जमा y ज़रब 1/y मसावी y ज़रब 2। ये हो गया y ज़रब y की दूसरी जमा y ज़रब 1/y मसावी y ज़रब 2। y ज़रब y की दूसरी, ये हो गया y की तीसरी जमा है, इसलिए जमा ये y कट बचा 1 मसावी y ज़रब 2 2y। अब ये मियारी सूरत में नहीं, इसको मियारी सूरत में बनेंगे तो हो जाएंगे y की तीसरी। अब ये मसावी के इधर है, तो मसावी की इधर आने के बाद ये जमा में, तो इधर आने के बाद मनफी 2y जमा 1 मसावी सिफर। ये हो गई मसावत y की तीसरी मनफी 2y जमा 1 मसावी सिफर। अब इसमें देखेंगे कि सबसे एक ही मुतग़ैर है, लेकिन बड़े से बड़ा दर्जा इसका 3 है, तो ये कह सकते हैं कि दी गई मसावत मुरब्बई मसावत नहीं है, क्योंकि सबसे हमको मालूम है कि मुरब्बई मसावत का बड़े से बड़ा दर्जा 2 ना, और यहाँ पे बड़े से बड़ा दर्जा 3 है, इस वजह से मुरब्बई मसावत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दी गई मसावत में एक ही मुतग़ैर है और मसावत में बड़े से बड़ा दर्जा या क़ुव्वत नुमा 2 नहीं है। 3 ने लिखना है, हमको क्या लिखना है, 2 नहीं है, इसलिए मसावत मुरब्बई मसावत नहीं है। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा दर्जा 2 रहता था तो इसे हम कह सकते थे कि दी गई मसावत मुरब्बई मसावत है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, बल्कि बड़े से बड़ा दर्जा 3 है, इसलिए क़ुव्वत नुमा 2 नहीं है, इसलिए मुरब्बई मसावत नहीं। चौथी मसावत है x जमा 1/x मसावी मनफी 2। x जमा 1/x मसावी मनफी 2। हमको पहचानना है कि दी गई मसावत मुरब्बई मसावत है या नहीं है। अभी जिस तरह से हम पिछला सवाल करे थे कि बटे में जो था उससे हमने क्या करे, मसावत को या तरफ़ैन को ज़रब करे थे। यहाँ पर भी लिखेंगे तरफ़ैन को बटे में x से, तो x से ज़रब करेंगे, तो x से ज़रब करने पर क्या हो जाएगा, 1 ज़रब x जमा है जमा 1 ज़रब 1/x मसावी 1 ज़रब मनफी 2। 1 ज़रब x जमा 1 ज़रब 1/x मसावी 1 ज़रब मनफी 2। पूरे तरफ़ैन को क्या करें हमने, x से ज़रब करें। 1 ज़रब x, x की दूसरी जमा है, इसलिए जमा ये x कट गया, बचा 1 मसावी 1 ज़रब 2 2x। यहाँ मनफी है इसलिए इसके साथ भी
मनफी तो हो गया x की दूसरी जमा 1 मसावी मनफी 2x। इसको मियारी सूरत में बनाएंगे, ये हो जाएगा x की दूसरी, इधर मनफी में तो इधर आके हो जाएगा जमा 2x, ये मसावी की इधर जैसे कि वैसे 1 जमा 1 मसावी 0। अब देखेंगे मसावत तैयार हुई, x की दूसरी जमा 2x जमा 1 मसावी 0। तो हम मसावत में देख सकते हैं कि एक ही मुतग़य्यर है और उसका बड़े से बड़ा दर्जा 2 है या बड़े से बड़ा क़ुव्वतनुमा 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दी गई मसावत मुरब्बई मसावत है। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई मसावत में एक ही मुतग़य्यर है और इसका बड़े से बड़ा दर्जा या क़ुव्वतनुमा 2 है, इसलिए मसावत मुरब्बई मसावत है। पाँचवीं मिसाल दी गई, ख़ौस में m जमा 2, दूसरे ख़ौस में m मनफी 5 मसावी 0। हमको पहचानना है कि दी गई मसावत मुरब्बई मसावत है या नहीं है। जैसे कि हमने अमली काम में देखे थे कि इस तरीके का सवाल l का था, यहाँ पे m है, तो उसी तरह से पहले ख़ौस से हम क्या करेंगे, दूसरे ख़ौस को ज़रब करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तरफ़ैन में ख़ौस 1 से ख़ौस 2 को ज़रब करने पर, तो ये हो जाएगा m से क्या करेंगे, ये दोनों को ज़रब करेंगे और फिर 2 से m और मनफी 5 को ज़रब करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे m ख़ौस में m मनफी 5 जमा 2 m मनफी 5 मसावी 0। m ज़रब m की दूसरी मनफी का मनफी m पंजे 5m जमा का जमा 2 ज़रब m 2m मनफी का मनफी 2 पंजे 10 मसावी 0। मसावत है m की दूसरी मनफी 5m जमा 2m मनफी 10 मसावी 0। m की दूसरी जैसे कि वैसे ये 2 मनफी 5m 2m यानी दोनों तरफ m है, तो इसको एक कर देंगे। तो ये जमा मनफी मनफी 5 में से 2 गए, बचे 3m, तो बड़े अदद के साथ मनफी इसलिए इसके साथ भी मनफी, 3m मनफी 10 मसावी 0। m की दूसरी मनफी 3m मनफी 10 मसावी 0। तो ये हो गई मियारी सूरत। हम देखेंगे इसमें एक ही मुतग़य्यर है और इसका बड़े से बड़ा दर्जा 2 है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई मसावत मुरब्बई मसावत है। तो यहाँ लिखेंगे दी गई मसावत में एक ही मुतग़य्यर है और इसका बड़े से बड़ा दर्जा या क़ुव्वतनुमा 2 है, इसलिए दी गई मसावत मुरब्बई मसावत है। सवाल नंबर 2 में छठी मिसाल है, m की तीसरी जमा 3m की दूसरी मनफी 2 मसावी 3m की तीसरी। हमको पहचानना है कि ये मुरब्बई मसावत है या नहीं है। तो हमको देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा दर्जा कितना है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ा दर्जा 3 है, तो हम कह सकते हैं कि दी गई मसावत मुरब्बई मसावत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई मसावत में एक ही मुतग़य्यर है जिसका बड़े से बड़ा दर्जा या क़ुव्वतनुमा 2 नहीं है।
2 नहीं है तो कितना है 3 है, इसलिए हमें लिखेंगे 2 नहीं है, इसलिए दी गई मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है।